हेलो। देखिए, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन चेंज को लेके। जो ऑप्शन चेंज के जो बेसिक है, सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता दूं कि ऑप्शन चेंज होता क्या चीज़ है। जिनको बहुत सारी परेशानी है कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। आगे हम धीरे धीरे इस बेसिक वीडियो के बाद जानेंगे उस सारी चीज़ों को, कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, क्या क्या चीज़ होते हैं, पुट क्या चीज़ होता है, पुट राइटिंग क्या चीज़ है, कॉल क्या है, कॉल राइटिंग क्या चीज़ है। धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ से दूंगा। तो सबसे पहले हमें पुट और जो कॉल के जो ऑप्शंस हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे मार्केट में कैसे वर्क करता है। मैंने एक छोटे से एग्जांपल लिया है यहाँ पे। मान लीजिए कोई लैंड है जिसकी अभी जो एक्चुअल कीमत है 10 लाख रुपए है। यहाँ पे एक न्यूज़ चलती है इसके यहाँ पे कि इसके पास से एक बाईपास रोड निकलने वाली है। बाईपास रोड ये सरकार बना रही है, जिससे इस रोड की जो रोड निकलने की वजह से जो इस लैंड की जो कीमत है वो दुगनी तिगुनी हो सकती है। मान लो अभी 10 लाख है तो 20 लाख या 30 लाख रुपए हो सकती है। ऐसी ये न्यूज़ पे आई। तो अब क्या हुआ, एक जो बायर है, एक बिजनेसमैन बायर है, उसको जो लैंड है उसको ख़रीदना चाहता है कि आगामी के उस न्यूज़ को देख के वो चाहता है कि इसको ख़रीद ले अगर अभी इस रेट पे, तो कुछ समय के बाद उसको अच्छे खासे पैसे यहाँ से जनरेट हो जाएंगे, उसको बहुत अच्छा मुनाफा होगा उसको बाद में बेच के। तो बायर अब उसको ख़रीदना चाहता है, वो जाता है सेलर से मिलता है और नेगोशिएट करने लगता है कि मुझे भूमि चाहिए, ज़मीन चाहिए, इसको मैं ख़रीदना चाहता हूँ। चूँकि वो न्यूज़ सिर्फ बायर ने नहीं देखा, वो न्यूज़ सेलर ने भी देखा, जो उस लैंड का मालिक है। तब वो क्या करता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त न्यूज़ के चलते मैं इसे ज़्यादा में बेचूँगा, मैं इसको 15 लाख के आसपास में बेचूँगा। तो अब वो 15 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे नेगोशिएट चलता है सेलर और बायर के बीच में। जो भी वो लोग रकम तय करें, वो लोग 12 लाख 13 लाख जो भी है, वो नेगोशिएट करने लगते हैं कि नहीं मैं इतने में ख़रीदूँगा, नहीं मैं इतने में बेचूँगा। लेकिन यहाँ पे अब सोचने वाली बात है, सेलर क्यों बेचना चाह रहा है, जबकि अगर यहाँ से अगर न्यूज़ सही निकल जाए, रोड अगर यहाँ से बन जाए तो उसको तो उसके डबल टिबल मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये पक्की नहीं है। पक्की मतलब कि न्यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि फ्यूचर का है। ज़रूरी नहीं कि हर न्यूज़ जो भी चले वो सही हो जाए। ये बायर को भी पता है और सेलर को भी पता है, तो इसका दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये न्यूज़ सही हो गई तो कैसे फ़ायदा लिया जाए इस तरह से। तो जो बायर क्या करता है, अब यहाँ पे अगर वो ले उस ज़मीन को और न्यूज़ सही निकल जाए 12 से 15 लाख में, तो उसके तो फ़ायदे हैं कि उसको अच्छे रेट में उसको बाद में बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये है, अगर वो गलत निकल जाए वो न्यूज़, तो उस कंडीशन पे उसको जो एक्स्ट्रा जो भी रकम है एक्चुअल प्राइस से ऊपर जो भी रेट पे वो ख़रीदेगा, 12 लाख 15 लाख जो भी, तो उतने ही उसको नुकसान हो जाएगा। 10 लाख उसमें से माइनस कर दें तो 2 लाख या 5 लाख रुपए उसके नुकसान हो सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही सिमिलर जो सेलर है उसके लिए भी ये चीज़ लागू हो रही है। अगर उसको अभी 12 से 15 लाख के बीच में कहीं पे बेच देता है वो, तो उसको बाद में अगर यहाँ से एक्चुअल में ज़मीन से बाईपास रोड निकल गया तो उसको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो दुगनी तुगनी रकम उसको उस समय मिल सकती थी बाद में बेचने पे, वो वाला जो लाभ है वो उसको नहीं मिल पाएगा। अब अगर लेकिन वो गलत हो गई तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 2 से 5 लाख रुपए का। लेकिन अब राइट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बायर है उसके पास पे हैं, वो कैसे, वो एक अमाउंट को यहाँ पे टोकन अमाउंट दे के उसको एक तरह से एक एग्रीमेंट करवा सकता है उसके साथ पे, सेलर के साथ पे, उस लैंड को लेके कि मैं एक समय अवधि, एक टाइम पीरियड के अंदर पे आपका जो लैंड है वो लूँगा। अगर उस लैंड का जो टाइम पीरियड है वो जो आपने आपसे लिया गया है वो अगर एक्सपायर हो जाए तो उस कंडीशन पे मैं उसको नहीं लूँगा। लेकिन इसके लिए आप बाध्य होंगे कि उस टाइम पीरियड तक पे आप किसी और को इस ज़मीन को नहीं बेच सकते, इसलिए वो यहाँ पे टोकन अमाउंट देता है। तो देखिए यहाँ पे उसकी रिस्क कम हो गई। चाहता तो वो 12 से 15 लाख रुपए दे के खरीद सकता था। यहाँ पे दो कंडीशन है, हो सकता है जो बायर है उसके पास पैसे इतने ना हो, वो
और ज़्यादा सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर बाईपास रोड निकल जाए, अभी यहाँ पे टोकन अमाउंट दे के उसको बुक कर लूँ, एक एग्रीमेंट करा लूँ एक समय अवधि के लिए। उस समय अवधि में अगर रोड निकल जाए तो उस कंडीशन पे मैं किसी दूसरे बायर को ले आऊँ, दूसरे को बेच दूँ उसको, और उससे पैसे जो ले लूँ मैं 20-30 लाख जो भी रकम, उससे जो सेलर है अभी फ़िलहाल के दृष्टि से जो उसका मालिक है, उसको उसका रकम चुका के जो बाकी प्रॉफिट बचे वो मेरे जेब में चला जाएगा। इस तरह से उसको बिना ज़्यादा पैसे लगाए बहुत अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन बन रही बायर की ओर से। लेकिन सेलर की ओर से अगर हम व्यू को देखें तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि वो दोनों साइड थोड़ा ना थोड़ा फ़ायदे में है। अगर अभी वो बेचता है तो उसको जो एक्स्ट्रा रकम है, जो ऊपर की जो एक्चुअल प्राइस से, वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ज़मीन से बाईपास रोड नहीं निकलने की स्थिति में उसका प्रॉफिट ही रहेगा, उसको नुकसान कहीं से नहीं है। लेकिन अगर बाईपास निकल जाता है तो उस कंडीशन में उसको जो वहाँ से जिस भी रेट में बेच सकता है, दुगुना तिगुना, उसकी टोटल जो लॉस है वो अनलिमिटेड तरह से हो जाएगी। यहाँ पे सेलर को ज़्यादा नुकसान यहाँ पे दिख रहा है, ज़्यादा बड़े रकम का। लेकिन इसकी संभावना, न्यूज़ की संभावना देखिए, जो समय अवधि है, मान लो समय अवधि के तक में अगर वो नहीं होता है, अगर उसने 1 महीने का समय लिया है, समय अवधि में जो भी टोकन अमाउंट चुकाया है, उस अवधि के दौरान अगर वो ज़मीन से रोड नहीं निकलता है, उसके बाद निकलता है, तो उसको 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक तो उसको टोकन अमाउंट का भी फ़ायदा हो जाएगा सेलर को, और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसके बाद भी उसकी ज़मीन उसके पास रहेगी, उसके बाद भी वो बेच सकता है। तो यहाँ पे रिस्क देखें हम तो ज़्यादा रिस्क एज अ बायर की ओर है। बायर की ओर इसलिए है क्योंकि उसके पास जो समय की एक सीमा है, और उसका जो अमाउंट है वो टोटल छोटा ज़रूर लग रहा है आपको, लेकिन वो टोटल अमाउंट उसका एक्सपायर हो जाएगा उस समय अवधि में नहीं ले पाया वो ज़मीन। तो इस तरह का जो शर्त है उसे ही कहते हैं अपन ऑप्शन। सेम चीज़ होता है ऑप्शन चेन के अंदर पे, हमारे मार्केट के अंदर पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो शर्त लगाने की जो प्रक्रिया है वही ऑप्शन चेन की प्रक्रिया है। एज अ सेलर, एज अ बायर, वहाँ पे बायर की रिस्क, उसकी टोटल वो अमाउंट है, टोकन अमाउंट जो उसने पे किया है, जो प्रीमियम दिया है, और जो सेलर की है वो लिमिटेड रिस्क है, क्योंकि अगर वो न्यूज़ सही निकल जाता है तो के कंडीशन पे। लेकिन अगर आप रेशियो देखें तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम जो क्या होता है, एक्चुअल हमारे जो मार्केट के अंदर पे ऑप्शन चेन के अंदर पे जो सेलर होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम पैसे बनाता है, क्योंकि उसको प्रीमियम बहुत ज़्यादा खाने को मिलता है, क्योंकि जो समय अवधि होती है वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है। इस वजह से मोस्ट ऑफ टाइम जो विन का रेशियो है वो एज अ सेलर की ओर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बायर। अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग पुट क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा पुट बता देता हूँ। पुट जो होता है वो मार्केट को लेके मंदी की ओर होता है। पुट का मतलब एक तरह से माइनस है, जो मार्केट को लेके मंदी की ओर होता है। जो कॉल है वो बुलिशनेस को दिखाता है, और मार्केट को लेके जो बुलिश हैं उसको। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्चुअल इस एग्जांपल के बाद पे मार्केट पे भी उसका कैसा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एनएससी की वेबसाइट पे आना होगा। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद में आपको डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर पे ऑप्शन चेंज को ढूंढना होगा। यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे मिलता है, या फिर डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर पे डायरेक्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट इस पेज के ऊपर पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ को देखना होता है, हम यहाँ पे कॉल और पुट को सबसे पहले समझते हैं, और उसके बाद एक्सपायरी को समझते हैं, ट्रेड किसके ऊपर करना है वो समझते हैं। जैसे मान लो सपोज कीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी के यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सेट करना है आपको ट्रेड किसके ऊपर लेना है। मान लो आपको निफ्टी के ऊपर लेना है निफ्टी, या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर लेना है तो बैंक निफ्टी, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो निफ्टी सबसे पहले ऊपर वाला निफ्टी है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे तरीका बताया गया है कि आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक के ऊपर भी अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो आप उस स्टॉक के ऊपर को भी आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा चीज़ यहाँ पे एक्सपायरी डेट तो होगी ही होगी, क्योंकि किस अवधि समय अवधि के लिए आप इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं। एक 3 चीज़ के बाद आप यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैलेंडर आपको निकल के यहाँ दिखाई दे रहा है, एक कैलेंडर वीकली बेसिस के ऊपर पे है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो सबसे करीब वाला वीकली एक्सपायरी होता है उसके ऊपर पे जो एनालाइज करना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदी बिक्री है सेलर और बायर के साइड पे, कॉल और पुट के साइड पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा संभावना को प्रिडिक्ट करना ज़्यादा सही माना गया है दूर के अपेक्षा। दूर पे क्या है कि सब चीज़ बहुत कम हो रहा होता है, तो आप बहुत लंबा
संभावना को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर पे, वैसे प्रिडिक्शन करना ही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ आप संभावना देख सक रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे करीब बड़ी है यहाँ पे जैसे 23 जुलाई की है। अब इसके बाद आपको देखना होता है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पे आपको काम करना है। जैसे अभी निफ्टी करंट मार्केट जो चल रही है 11,158, और यहाँ पे आपको एक दो अलग अलग कलर देख रहे होंगे। एक कलर क्या किस चीज़ को बता रहा है आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो कलर है, जैसे कि बीच वाली जो पट्टी स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के अंदर पे अगर हम कॉल के साइड देखें, कॉल मतलब बढ़ते मार्केट के ओर पे, तो यहाँ पे जो कलर जिसका फेड हो गया है, वाइट से हल्का सा क्रीम वाइट हो चुका है, तो ये वाले जो कलर है आपको दिखा रहा है इन द मनी वाले सिचुएशन। मतलब मार्केट क्या है, अगर कॉल मतलब बढ़ता हुआ है, तो जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है 11,158, तो उस कंडीशन पे तो समझ में आ रहा है कि मार्केट 8,000 को भी क्रॉस कर चुका है, 8,050 को भी, 8,100 को भी, 9,000 को भी, 10,000 को भी, और 11,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो ये उस वाले सिचुएशन के अंदर पे इसका जो कलर है चेंज हो चुका है कॉल के साइड पे। मतलब अब किसको पार करना चाह रहा है वो, 11,200, 250, 300 इस तरह के इधर बढ़ता हुआ आ रहा है मार्केट। तो इस वजह से जिस जहाँ तक बढ़ता हुआ मार्केट आ रहा है, इस साइड का जो भाग है वो कलरफुल हो चुका है कॉल के साइड पे। सेम सिचुएशन पुट के साइड पे भी है। पुट के साइड पे अब वो कैसे, जैसे मार्केट अभी क्या है, अभी हमारा जो है 11,176 के आसपास हो गया है वो भी, तो इस साइड पे चल रहा है अभी मार्केट। तो मार्केट क्या कर रहा है, पुट मतलब हमारा क्या है, मंदी की ओर है। तो मार्केट 11,000 को तो छू चुका है। अब अगर वो गिरता है तो किस साइड गिरेगा वो, देखिए मार्केट यहाँ से अगर गिरता है तो ऊपर की ओर गिरेगा। ऊपर की ओर मतलब जैसे कि ये दोनों को अलग अलग तरीके से ऊपर की ओर ही दर्शाने के लिए बनाया गया है। अब जैसे 11,200 तो अब चल जा चुका है, अब गिरता है तो 11,150, 11,000, फिर 11,050, फिर 11,000, 11,950, मतलब इस ओर से ये बढ़ता हुआ आ रहा है। एक्चुअल में तो गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बढ़ता हुआ, लेकिन क्योंकि पुट के साइड पे हम सिर्फ देख रहे हैं डेटा को, इस वजह से बस, जिस वजह से क्या होगा, ए वाला जो भाग है वो कलर होता हुआ इस साइड से आ जाएगा। इतना समझ में आ चुका होगा कि ये जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से इसको बनाया गया है। जो भाग पहले से कलरफुल है, इसका मतलब मार्केट उसको कंप्लीट कर चुका है। वो वाली सिचुएशन क्या है, हमारे इन द मनी है। और इस वाले भाग को अपन क्या कहेंगे, इन द मनी। ए वाले भाग क्या है, आउट ऑफ मनी, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन इस साइड वाला भी आउट ऑफ मनी। अब यहाँ पर जाते हैं हम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पे। स्ट्राइक प्राइस क्या है आपको समझ में आ गया, जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट होती है। जैसे अभी सिचुएशन क्या है, 11,200 का। मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस है, इसको कोई सेल करना चाहता है कोई सेलर, तो अगर सेलर इसको सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे इसके सबसे पहले प्राइस देखेंगे। यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे 11,200 की 40, मतलब इसका जो लास्ट ट्रेंडिंग प्राइस है 40 रुपये चल रही है। यहाँ पे अगर इसको सेल करता है तो क्या होगा कि उसको जो एज अ सेलर, जैसे लैंड वाले प्रॉपर्टीज़ में होती है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। आपका जो 11,200 क्या है, हमारा एक लैंड है, एक समय सीमा के अंदर पे 11,200 यहाँ पे एक मतलब एक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है। इसके ऊपर शर्त लग रहा है कि सेलर का शर्त ये है कि 11,200 के ऊपर जो है कॉल के साइड पे, क्योंकि सेल कर रहा है, तो उसका जो व्यू क्या है 11,200 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सेलर है वो। और बायर का यहाँ पे प्रोडिक्शन क्या होगा, 11,200 के ऊपर जाएगा, या फिर वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर जाएगा। तो उसका प्रोडिक्शन है कि 11,200 के ऊपर जाएगा। तो उस कंडीशन पे ही यहाँ पे बायर उसको, उस व्यू को देखते हुए यहाँ पे उस प्राइस के ऊपर पे खरीद रहा है। तो सेलर कौन है यहाँ पे, बायर कौन है, तो समझ में आ चुका होगा। सेलर वो है इसका व्यू क्या है, मार्केट को नीचे की ओर है, कॉल के साइड पे ही भाई, है ना। और जो बायर है उसका व्यू क्या है, कॉल के साइड पे बढ़ने की ओर पे है। देखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक ही साइड के अंदर पे दो दो व्यू हैं, वो भी अलग अलग। ठीक, अब बस अब फिलहाल तो अब हम यहाँ पे इतनी ही समझते हैं कि नुकसान और फ़ायदा वो देख लेते हैं। मान लो 11,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो वहाँ पे जो बायर है उसको तो प्रॉफिट होगा। वो भी प्रॉफिट कहाँ तक होगा, कितनी भी प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना उसका प्रॉफिट है, कितनी भी, मतलब 11,250 आ जाए, 1,300 आ जाए, 1,400 आ जाए, 1,500, जितना ये आते जाएगा उतना उसका प्रॉफिट यहाँ पे गेन होता जाएगा। लेकिन अगर सेलर है, सेलर को नुकसान क्या है, जितना मार्केट ऊपर आएगा उतना उसको पूरा नुकसान है, कंप्लीट नुकसान, कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे बायर को नुकसान कितना है, बायर का नुकसान यहाँ पे लिमिटेड है। क्यों बायर को नुकसान क्यों लिमिटेड है, क्योंकि उसने सिर्फ प्रीमियम दिया है, उसने सिर्फ टोकन अमाउंट दिया है 40 रुपये का। उसका यहाँ पे जो नुकसान है वो बहुत लिमिट हो गया है। उसने शर्त लगाई है कि उसने टोकन अमाउंट दिया है 40 रुपये का, सिर्फ वो एग्रीमेंट करवा लिया है बस उस चीज़ का, कि ऊपर आएगा मार्केट तब मैं खरीदूंगा, अगर ऊपर मार्केट नहीं आएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। वो 40 रुपये मेरे टोकन अमाउंट है, उस समय अवधि तक में वो ही मेरा नुकसान होगा, वो आप ले लो, बस ये उसका नुकसान है।
लेकिन यहाँ पे सेलर नुकसान भाई पूरा पूरा कंप्लीट है। जो सेल कर रहा है उसको फ़ायदा सिर्फ उतना ही है जितना बायर ने उसको प्रीमियम दिया 40 रुपये का, सिर्फ इतना ही। और उसका नुकसान कितना है? नुकसान उसका अनलिमिटेड है। मार्केट कितने भी ऊपर आ सकता है, जितना भी ऊपर आता जाएगा उसको पूरा नुकसान होता चला जाएगा। इस केस में यहाँ पे आप अगर देखें तो जो ज़्यादातर जो बड़ा व्यू, बड़ा डेंजर व्यू, जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रिस्क फैक्टर को लेकर रख रहा है यहाँ पे, वो रख रहा है एज अ सेलर, जो उसको निफ्टी के ऑप्शन को सेल कर रहा है। यहाँ पे उसको प्रीमियम भी काफ़ी लगेगा यहाँ पे, और उसको नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे बायर को कोई ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पे बायर को जब नुकसान इतना कम है तो क्यों नहीं लेता ज़्यादा, क्यों हर बार वो विन क्यों नहीं करता? लेकिन आपके रेशियो अगर आप सुन के चौंक जाएंगे कि यहाँ पे जो विन का रेशियो है ना, एज अ सेलर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेता है, हमेशा हमेशा प्रीमियम खाता है। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब 90% से ज़्यादा टाइम पे यहाँ पे अगर इसका सेगमेंट को देखा गया है, डेटा एनालाइज किया गया है, तो उस कंडीशन पे रिजल्ट ये निकल के आया है कि 90% से ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम पे जो सेलर है वो प्रॉफिट में रहता है। होता क्या है कि जो शर्त लगाए रहते हैं वो अक्सर वो सेलर के पक्ष में ज़्यादा जाता है भाई। देखिए यहाँ पे प्रीमियम उसने 40 रुपये चुकाया है एज अ बायर, तो ज़्यादा हो सकता है संभावना अगर वो 11,200 जो मार्केट है वो ना आए उस एक्सपायरी तक पे, और हो सकता है कि उस देखिए, और प्रॉफिट कब होगा बायर को भी, ये भी यहाँ पे सोचने वाली बात है। 11,200 पे आएगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इनफैक्ट अगर 11,240, 11,200 स्ट्राइक प्राइस और जो उसने प्रीमियम चुकाया है, हम उस दोनों को जोड़ देते हैं 11,200 और 40 को, तो उन दोनों को जोड़ कर जो सम निकल के आता है वो उसका वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो वाला भाग जहाँ पे उसका नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कोई भी लाभ नहीं, कोई भी हानि नहीं वाली स्थिति जो आएगी, वो 11,200 जो स्ट्राइक प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस में उसने बाय किया है, जिस स्ट्राइक प्राइस में उसने शर्त लगाई है, और जितना उसने प्रीमियम चुकाया है, वो दोनों का जो सम होता है वो निकल के आता है यहाँ पे। जो भी 11,200 अगर हम और 200 में 40 को जोड़ दें तो क्या है, 11,240 वो वाली जो स्थिति आएगी, ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति आएगी, जहाँ पे उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे उसको हानि नहीं होगा। और उसके बाद अगर जितना ऊपर जाता है तो उसका टोटल प्रॉफिट वहाँ से गेन होना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एज अ सेलर को, तो सेलर को प्रॉफिट सीधा है। यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट कैसे है? 11,200 पर मार्केट आ गया, मान लो आ भी गया, और 240 तक भी नहीं गया है, फिर 240 तक भी गया, तो भी वहाँ पे सेलर प्रॉफिट लेके जाएगा एक्सपायरी तक पे। यहाँ पे बात मैं सिर्फ एक्सपायरी तक में कर रहा हूँ। उसके बीच में अगर आपको कहीं भी संभावना मिलती है तो वहाँ से आप यहाँ पे बच के निकल सकते हैं, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एज अ बायर कैसे वर्क चल रहा है, एज अ सेलर कैसे वर्क चल रहा है। यहाँ पे सेम चीज़ हम पुट के साइड पे देखें, मान लो हम स्ट्राइक पर 11,200 को ही लें, यहाँ पे पुट सेल कौन करेगा? यहाँ पे पुट सेल करने वाला का जो व्यू है यहाँ पे मार्केट को लेके उल्टा है। यहाँ पे उसका व्यू है कि मार्केट क्या है, ऊपर की ओर जाएगी, उसको लगता है 11,200 के ऊपर जाएगी मार्केट, तब वो क्या कर रहा है, 11,200 के मार्केट में 11,200 स्ट्राइक प्राइस को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब यहाँ पे बाय कौन करेगा? जिसको लगता है मार्केट 11,200 के नीचे रहे वो उसको बाय करेगा, वो होगा यहाँ पे पुट का से बायर। तो यहाँ पे देखो 11,200 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर पे जो उसकी अभी एल चल रही है, क्या चल रही है, 87 के एल पे, मतलब जो उसका प्रीमियम चल रहा है 87 चल रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी को कि जिसका व्यू है मार्केट को लेके कि नीचे के साइड पे, मंदी के साइड पे है, तो क्या करेगा, वो बायर बन जाएगा वहाँ पे 87 रुपीज़ दे के, एक प्रीमियम दे के 11,200 की स्ट्राइक प्राइस को वो खरीद लेगा, वो 23 जुलाई के एक्सपायरी डेट को लेके, है ना। यहाँ पे एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, जो जिस एक्सपायरी का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो उसका व्यू क्या रहेगा, 87 पे उसने वो बाय कर लिया एज अ बायर और पुट के साइड पे, और उसका व्यू क्या है मार्केट को लेकर मंदी की ओर, उसको लगता है 11,200 के नीचे ही रहेगा मार्केट, 23 तक में उसके नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे बायर का व्यू क्या है, 11,200 के ऊपर जाएगा मार्केट, तो क्या कर रहा है वो यहाँ पे एज अ सेलर काम कर रहा है, वो 87 के ऊपर सेल कर रहा है। अब दोनों के जो शर्त लगा है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और वहीं पे भी हो सकता है। तीन कंडीशन यहाँ पे बन रहे हैं। मान लो एक्सपायरी तक मार्केट अगर ऊपर जाता है, मतलब 11,200 के ऊपर, 11,200, 300, 400 ऐसे चला जाता है, उस कंडीशन में जो पुट का जो सेलर है वो प्रॉफिट में रहेगा, उसको टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 87 का, उसका फिक्स प्रॉफिट है वहाँ पे 87 का। लेकिन एज ए बायर वहाँ पे उसको फिक्स नुकसान कितना हो सकता है, वो 87 का। जितना बायर का यहाँ पे
लॉस हो सकता है उतनी ही प्रॉफिट यहाँ पे सेलर का होगा। और वैसे ही जितना सेलर का नुकसान है जो कि अनलिमिटेड हो सकता है, उतना ही प्रॉफिट होगा बायर का जो कि अनलिमिटेड हो सकता है। अगर मान लो 11,200 पे अगर के बायर ने खरीद लिया और मार्केट 11,200 के नीचे चला जाए, 11,100, 11,000 आ जाए, 11,950 पे आ जाए, तो वहाँ पे उसका प्रॉफिट 87 जो है वो बढ़ जाएगा, उसका प्रीमियम क्या होगा, बढ़ जाएगा और उसका वहाँ पे प्रॉफिट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा एक्सपायरी तक पे। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट तो यहाँ पे फिर से मैं वापस बता दूँ, मान लो 11,200 ऊपर कोई बाय किया है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, 11,200, ठीक है, और प्लस जो 87 है, यहाँ पे 87 को यहाँ पे माइनस करना होगा, 87 माइनस हो जाएगा। कॉल वाली साइड पे हम प्लस कर रहे थे और पुट वाले साइड पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 11,200 माइनस जो 87 है उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो वहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा, वहाँ तक अगर मार्केट जाता है तो आप कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको। 11,200 में से अगर 87 को माइनस कर दे तो आप राउंड फिर इसको 90 मान लो, तो उधर 10 बचता है, तो 110, मतलब 11,110 ऐसा आप मान सकते हैं। 11,110 तक की स्थिति क्या होगी, जहाँ पे 11,110 एज वाली स्थिति है, 11,110 वाली स्थिति, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो बायर है उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। वो वाली स्थिति पे आने के बाद उसको एक्चुअल में ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा। जबकि 11,000 मार्केट चला जाता है, उसके बाद 11,050 चला जाता है, तो वहाँ से उसका प्रॉफिट जितना जाएगा, मार्केट के नीचे जाएगा मार्केट धीरे धीरे, उतना वहाँ पे उसको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा मैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जब इसके ऊपर वर्क करेंगे तो यहाँ पे और चीज़ को समझेंगे कि चेंजिंग इन ओपन इंटरेस्ट क्या चीज़ होता है। यहाँ पे एक ओवरव्यू के तौर पे मैं बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जहाँ पे जो बहुत जितने ज़्यादा सेलर हैं, वो कितने ज़्यादा सेलर एक्टिव हैं, उस चीज़ को बताते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे OY लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उसको सेल करने के लिए। यहाँ पे पुट साइड राइटिंग को ही बताता है ना, पुट राइटिंग, जो पुट सेलर है वही पुट राइटर है यहाँ पे। और चेंजिंग को इन ओपन इंटरेस्ट किस चीज़ को बताता है, उसके आज के डेट के अंदर, करंट डेट के अंदर पे कितनी चेंजेस उसके अंदर पे आई हुई है। सेम चीज़ कॉल के अंदर पे भी हम देख सकते हैं, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट और OI, वो भी यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम है, IV है, IV मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या चल रही है उसकी, वॉल्यूम है किस वॉल्यूम के ऊपर पे काम चल रहा है उसका, और बाकी यहाँ पे बीट क्वांटिटी है, बीट प्राइस है, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी,